तालिबान खड़ा किया, अब तालिबान आकर के मार रहा है, टीडीपी और मार रहा है, उधर से क्वेटा में क्या हाल है वो साफ दिख रहा है। और यहाँ पे जो है बलूचियों कह रहे हैं कि हम साथ लेके चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो बैठे हुए थे ये तो ऐसे आर्मी की वहाँ पर जुबान बोल रहे हैं, जो वहाँ की आर्मी कहती है कि वहाँ पंजाबी जाता है उसको मार देते हैं, मतलब ये प्रोपेगेंडा वहाँ पर चल रहा है। फिर उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर बुखारी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा। ठीक है जनरल बख्शी, मतलब ऐसे तो फिर ये मरता ही रहेगा बेचारा, वो ठीक है, उसमें वो कह रहे कि उसने किसने वो जिसको ये दहशतगर्द कह रहे थे हसन दुरानी, ये 47 से ही शुरू हो गई थी। हाँ 47-48 में ही पाकिस्तान की फौज को चढ़ा दिया गया था, बलूचिस्तान पे जबरन कब्जा किया गया है, जबकि वो खान ऑफ कलात को पूरा रिकग्नाइज किया गया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बात यह है कि वहाँ पे यूरेनियम है, वहाँ पे गोल्ड है, टंगस्टन है, आयरन है, वहाँ पे जो है ऑयल है, गैस है, और ये सारा गैस मुफ्त में वहाँ से निकाल निकाल के बड़ी सब्सिडाइज दामों पे पंजाब में बेची जा रही है। खुल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये तो घर की खैरात है। ठीक है साहब, और बलूचियों बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा अपने ही रिसोर्सेज के लिए। उनकी आंखों के सामने उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लूटे जा रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान की सरकार लूट रही है, अब तो चीन को उठा के लगा दिया है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे लूट हो गई है। उसने जो पोर्ट बनाया है ग्वादर का, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाई है चीन ने। और यहाँ तक कि साहब वो चीन वाले तो कहते हैं कि औरतें भी सप्लाई करो, और पाकिस्तान वाले बढ़ के उनको औरतें सप्लाई कर रहे हैं। ये तो साहब ये कब तक कौन इसको सहेगा साहब। और वहाँ पे देखिए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसने भी कत्लो गारत शुरू कर दी है। उसने ज़्यादा मारे हैं पाकिस्तान के फौजी अफराद, बलूच नेशनल आर्मी से भी ज़्यादा मार डाले। और वहाँ सिंध में बगावत है, वहाँ पश्तूनख्वा में बगावत है, वहाँ आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत है। लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही। इनको 5th जनरेशन फाइटर टॉयज चाहिए साहब। 2 रोज की रोटी जिस मुल्क में नहीं मिल रही आवाम को, वहाँ पे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स जाके चीन से 5th जनरेशन फाइटर खरीदना चाहती। ठीक है साहब, ये तो इनके है कि मरे लोग भाड़ में जाएं पाकिस्तान के लोग, हमें क्या फिक्र कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमको अपने खिलौने चाहिए भारत से लड़ने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए। मतलब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई साहब। 2 टुकड़े हो गए मुल्क के आपके 1971 में, अब 4 टुकड़े होने की कगार पे बैठे हो, और अपने सपने सुहाने लड़कपन के लेके बैठे हैं कि साहब हम तो हिंदुस्तान का गजवाए हिंद करेंगे। कहाँ से गजवाए हिंद छोड़ो, वो सिंध के देखो वो आ रही थी कि सिंध को अलग करना है, इतना मूवमेंट चल रहा है, दबाते हैं, लेकिन फिर भी फोटो आ जाती है, फिर भी वीडियोस आ जाते हैं। महरंग बलूच क्या कर रही है, वो साफ वो कह रहे हमने तो अपने घर बिठाया, ये किया वो किया। और वो बैठे शाह जी बैठे बलूचिस्तान से, इनको अपना कहते हैं, वो कह रहे पकड़ पकड़ के ले जाते हैं औरतों को। और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं इतने हज़ारों सैकड़ों बलूची मार दिए। खुद तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान खड़ा किया, उससे ज़्यादा जो वो खड़ा किया था बाकियों के लिए सबसे, और उससे ज़्यादा जो है वो पाक के फौजी वो मार चुका है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी क्या चल रहा है, ये तो आपका अपना बलूची कह रहा है, घर में घुस घुस के कितने हज़ार मार दिए। डॉक्टर बुखारी, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। और जीडी बख्शी से यही उम्मीद है कि ये इसी तरह की गलाजत बकेंगे। और इन्होंने अभी ये जो औरतों की सप्लाई की बात की है, तो ये तो बड़े सप्लायर हैं। मुझे लगता है फिर वही ये औरतें सप्लाई कर करके अब इनके दिमाग में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बस यही एक गलाजत ऐसा रह गई है। ऐसा है अभी इनकी बदतमीजी नहीं, इनके प्रोफाइल बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाए तो उन्होंने, बदतमीजी नहीं, नहीं इन्होंने कितनी बदतमीजी की। बदतमीजी किसके लिए की, बदतमीजी किसके लिए की, चीन ने घुसा रखा। बदतमीजी की जो है वहां की आपकी असलियत वो बताई है। आपके अपने बलूची बैठा, आपके अपने वो देखो शाह जी के वर्कर्स को वो सप्लाई करनी होती है इन लोगों को, औरतें, आप दलित वेश्याएं, क्या बात कर रहे हैं। अपने अखबार पढ़िए, अपने आपके अपने अखबार छाप रहे हैं, अखबार को शर्म ही नहीं है, पता चलेगा आपको, शर्म ही नहीं है। आप थोड़ा ना इस तरीके का कोई घिनौना काम करते हैं, वहां पे हो रहा है ना, आपके अखबार लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, आपका मीडिया कह रहा है, आपका मीडिया कह रहा है, आपकी फौज ये काम करती है।
चमचे है पाकिस्तान आप बात की नहीं फौज सुनते के, ना, यही तो बड़ा उसकी मसला जो है। आप यहाँ बैठ के आप उसकी बात ही नहीं वकालत सुनते कर रहे हैं, हैं। आप बात बात ही सुन नहीं सकते हैं, सुनते। बकवास वो नहीं सुन फौज सकते। जो जिसने यहाँ इतना पर नुकसान किया है, ये जो अंकल बैठे इतना हुए हैं, नुकसान नहीं, किया हसन भी है, तो बैठे हैं ना, इस तरह की जुबान इस्तेमाल और कर अफसन रहे ही हैं। सालों से बैठ रहे हैं मेरे ये साथ। जो सप्लायर है, पाकिस्तान के ये जो औरतों का पश्तूनों सप्लायर का। है, ये इस अरे तरह छोड़ो की इनकी बातें आवाज करते धीरे हैं। आप कीजिए, कुछ तो नहीं ठीक है, जो इतने शिया बड़े है ऑफिसर के लिए इस तरह की गिलगिट-बाल्टिस्तान में उनका, अगर आपने ढंग से बात करनी है हसन की तरह तो मेरी बात कीजिए। वो उन्होंने रैंडमली कहा था, क्यों? क्योंकि आपके साथ बैठे एक बलूची जिसको आप भाई कह रहे थे, उनसे वो बात कर रहे थे ना, क्या कहते हैं हसन साहब, कैसे बात कर रहे थे कि ये वो है वो है। अब शाहजी क्या करते औरतों के साथ, मुझे एक बात बताइए, मैं कहना नहीं चाहता था, ये क्या करते? ये कह रहे कि चाइनीज इंटरवेंशन तमाम चीजें। असल में देखें जी, हमारे कुछ रवायात हैं, हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि हम गालियां भी नहीं दे सकते हैं। हाँ नहीं हम गाली बलोचों का क्यों एक देंगे, अजब वो तबीयत तो ये डॉक्टर अल्लाह ने सज्जाद बुखारी बनाया रोज हुआ है आते ना। हैं, गाली देते हैं। अब ये बाई पत्रकार है तो वहां के। ये बाई तो आते ही शुरू हो गए, पता नहीं कहाँ के सज्जाद कैसे की आवाज शुरू हो नीचे गए। कर दीजिए। इनका तो पूरा गुस्सा भरा हुआ है, यही शो के अंदर न पड़ जाए कहीं, अल्लाह इनको सेहत दे। बहरहाल अल्फाज का जो चुनाव है, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस वक्त जबान से बातें कर रहे हैं ना, हम बार बार यही रोना रोते हैं कि हम सियासी कारकुनान हैं, हमारे साथ कम से कम डायलॉग होने चाहिए। अब ये भाई यहाँ हैं, ये तो सबूत है ना। अब मीडिया के अंदर एक भाई यहाँ तक आ सकता है तो वो बिन कैमरे के क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल में इसके लिए कोई सबूत की सही जरूरत बात ही है, नहीं सही है। बात है। कैमरे के सामने जिसका ये हाल हो, बगैर कैमरे के, वो मेरे ख्याल में इस पे मुझे तजिए की भी जरूरत नहीं है। कम से कम किसी को सुनना। मैं इस वक्त चौक से आ रहा हूँ, वहां औरतें भी हैं, रो रहे हैं, बेचारे के घरों में लाशें जा चुकी हैं, कईयों के लापता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ संजीदा बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी तबीयत में ये है, बलोचों की तरबियत में ये है कि लड़ना झगड़ना, गालिम गालम गलोच, ये मजलिस में ऐसी बातें होती हैं, हमें खुद गुदगुदी सी होती है कि अजीब सी भी ये चीजें हैं कि ये ना हो ना, कब कभी होती है, एक दूसरे को गालियां ना दे दें। जबर हो रहा है भाई, ये क्लियर है। मैं ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, जबर की इंतहा है, हमारे मादनियात यहीं से जाते हैं। आपने सुई गैस की बात की, गैस बलूचिस्तान में कहाँ है? पूरा का पूरा पाकिस्तान गैस जा चुका है, बलूचिस्तान में क्वेटा सिटी के अलावा बता दें मुझे कहाँ पे गैस है? जहां सुई से निकल रही है वायु, तो कस्मिया पूछ लें, इससे कस्मिया पूछ लें कि जहां से गैस निकल रही है बलूचिस्तान से, उस इलाके में गैस है, पूछ लें इनसे, बताइए वहां गैस है, सज्जाद। कस्मिया से पूछ लें। हाँ ठीक है जी, सज्जाद, मुसलमान है, तहजीब में रह के आपके अपने ही पूछ रहे हैं। कि मेरी बात सुने। अब क्योंकि आप जो है, मैं पहले सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उन्होंने गैर पार्लिमानी जुमला कहा था, तो इसलिए मैंने जो है उनको स्नब किया है कि खवातीन और इस तरह की बात ना करें। ये मेरे बलोच भाई बैठे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि हम संजीदा गुफ्तगू करते हैं, और बलूचिस्तान जो है गुफ्तगू वो कह रहे हैं हमारी मुख्तलिफ औरतें जो है वो उन्होंने उठा ली, आप तो लेट जुड़े हैं। वो कह रहे करते क्या है, मैं औरतों बता को और रहा हूं, बच्चों को मेरा उठा सुन रहे लेते हैं ना, वो तो कह रहे हैं। फौजी, वो कह आप रहे मेरा मौकिफ सुनेंगे? मेरा बलूच आप बैठा है तो मौकिफ मेरा सुनेंगे? बलूची तो कह रहा है आपको। मेरा मौकिफ सुने, जरीना मेरा मरी मौकिफ सुन लें सर, अब मेरा मौकिफ सुन लें। टीचर हैं, गायब है अब मेरा मौकिफ सुन लेना, आप मेरा जी, जी। मौकिफ सुनेंगे तो समझ आएगी ना। आप मेरा मौकिफ सुन लें। देखिए बात यह है कि ये जो हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे बलोच भाई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो बलोची, बिरावी, पश्तो, हज़ारा और इन तमाम जो है ज़ुबानों पर मुश्तमिल है। और ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा, मैंने ये बारहा कह चुका हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो कहान, सरावान, झालावान, मकरान और बेला पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में पश्तून भी रहते हैं, तो उनको भी मेहरबानी कर कर आप भूलें मत। उन पश्तूनों ने आज तक किसी इंसर्जेंसी का वो हिस्सा नहीं बने। कोई पश्तून आपकी इंसर्जेंसी का हिस्सा नहीं बना हुआ है। कोई औरतें हम जो है माने गए जिनकी हैं आप पश्तून, लिस्ट देते हैं वो गलत साबित होती हैं। देखिए आप अब मेरे क्या है भाई हैं, फिर? आप बलोच हैं। मिन्नतवार इलुमजान कप्पा दा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं बलोची में आपको समझा रहा हूं कि हमारी जो वाह। खवातीन है, महिलाएं हैं, उनको हम इस तरीके से सड़कों पर नहीं निकालते। प्रफुल्ल हमारे बख्शी। लिए वो बाइज्जत मेरा पर्दादार भाई, ठीक है, खवातीन प्रफुल्ल बख्शी हैं। सर कुछ कहना और चाह वो रहे थे। जिस तरीके से, नहीं नहीं, और आप जिस तरीके से यहाँ पर आकर जो है बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ हमें ये हाँ। मामा ये कबीर कह रहे से मैं देखो लेकर अब तक, मैं बलूची में मामा समझा रहा कबीर से लेकर हूँ, अब औरतों तक को आपकी बाहर नहीं तमाम निकालते, जो वरना क्या फौज एक्सपोज उठा हुई लेती है। नवाब अकबर बुख्ती भी आप लोगों प्रफुल्ल को बख्शी नहीं कुछ मानते कहना थे। चाह रहे हैं। नवाब अकबर बोलिए सर। बुख्ती की शहादत के देखिए, बाद अब आप लोगों ने अगर उनकी आप शहादत को कैश इसको किया अलाउ है। करें तो मैं अभी बात आप देखिए करूं। ना, फिर आपने इंटरप्ट कर दिया।